अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जद्दा इलेक्ट्रिक में हूँ अंसर इकबाल। तो आज हम बनाने लगे हैं एक कमरा की मुकम्मल वायरिंग ओपन, और इसमें 3 बल्ब लगाएंगे, एक पंखा लगाएंगे। इसको हम डिमर के साथ पंखे को कंट्रोल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या खरीदना पड़ेगा। जरा कैमरे को नज़दीक लेके आए, आसानी हो देखने में। इसके लिए हमको जो फर्स्ट ज़रूरत है वो डग पट्टी चाहिए। वो आप देख लें अपनी फरमाइश के मुताबिक कितनी आपको डग पट्टी चाहिए, वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी दुकान से। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, ये आपने ख़रीद लेनी है। डग पट्टी के बाद आपको स्टील के गिल एंची की ज़रूरत पड़ेंगे डग पट्टी को लगाने के लिए। इसके बाद स्क्रू चाहिए। इसके बाद आपको ये 4 वे और 1 वे, उस हिसाब से जितना आपने बल्ब लगाने हैं या कि जो भी चीज़ मतलब कि सीलिंग रोज के लिए ये आपको चीज़ें चाहिए। इसके बाद हमने तो इस कमरे में 3 बल्ब लगाने हैं। हमने 3 होल्डर ले लिए हैं, एक सीलिंग रोज ले लिया है, हमने सिर्फ एक पंखा ऑन करना है इसके ऊपर, और एक हमने ये शीट ले ली है, चैने की शीट है। क्योंकि आजकल जितनी भी फिटिंग हो रही है वो ज़्यादातर अक्सर ना चैने की शीटें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, खूबसूरत भी लगती हैं, पायदार भी हैं। और एक हमने ये ले लिया है 4-7 का, और 3 बल्ब ले लिए हैं। उसके साथ ही हमने पंखे को कंट्रोल करने के लिए एक डिमर ले लिया है, स्क्रू ले लिए हैं, और एक पंखा ले लिया है। पंखा वैसे तो सीलिंग फैन लगता है, लेकिन हमने सिर्फ आपको इधर समझाने के लिए ना एक पंखा ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। मुकम्मल हम इधर करते हैं। तो शुरू करते हैं वायरिंग को। सबसे पहले आपने डग पट्टी को लगाना है, ये पहला काम होता है। आपने ऐसा करना है कि एक लाइन लगा लेनी है, धागा लेके नील लेके आप आसानी से लाइन लगा सकते हैं ताकि आपकी जो डग पट्टी है वो कहीं टेढ़ी ना हो जाए, खूबसूरत लगे, देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। तो हम चूंकि ये शीट के ऊपर कर रहे हैं तो हम तो इधर पेच लगाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें, आसानी हो। आप घर बैठे अपना खुद काम कर सकते हैं घर का, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ना जब फिर आप कमेंट्स में सवाल करते हैं कि यार यहाँ से कैसे किया, तो आप वीडियो को गौर से देखें तो आपको ये समझ है वो आसानी से आ जाएगी। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक हो गया। तीन पेच लगाना है। वो आपने इसको मजबूत करने के लिए ना 1 फुट के बाद 1.5 फुट के बाद आप अगर एक लगा दें ना तो ये मजबूत रहती है। अगर बाद में कोई फॉल्ट बन जाए ना वायरिंग में, ठीक है, तो फिर दोबारा जब खोलते हैं ना तो उस वक्त अगर थोड़े ये इधर मजबूत होना दीवार के साथ तो मसला बनता है। इसके बाद हमने एक इधर बल्ब लगाना है, एक इधर बल्ब लगाना है, तो उसके लिए डग पट्टी चाहिए। आप इसको इधर रख के जितनी ज़रूरत है काट दूसरी साइड पे ही हमने इस तरह के बल्ब लगाना है। आप वीडियो को देखें, उसके बाद खुद कोशिश करें काम करने की, प्रैक्टिकली आप खुद करें। इंशाल्लाह आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं घर बैठ के। ये इतना मुश्किल नहीं है। हम
तो मैंने अब ना डगपट्टी जो हमने लगानी है ना वो मैंने मुकम्मल कर दी है। इसके बाद का जो काम है अब वो करने लगे हैं। इसके निशान लगे हुए हैं, निशान पहले से लगे हुए हैं। आपने थोड़ा सा आरी ब्लेड से कट देनी है। इसके बाद आप इस तरह तोड़ लें, इसको आसानी से टूट जाएगा। दूसरे सिरे को हम काट लेंगे क्योंकि हमने नीचे का जो है ना वो नीचे की तरफ करनी है। इसके अंदर ना स्क्रू के लिए जगह बनी हुई है, आप उसी के अंदर स्क्रू लगा दें। अच्छा, तो हमने अभी डगपट्टी भी लगा दी है, बोर्ड भी लगा दिया है। अब जो हमारा काम रहता है वो रहता है वायर का। वायर हमने गुजारनी है, तो पहले हम इसके लिए वायर काट लें जितनी जितनी ज़रूरत है ना। तो जो न्यूट्रल होती है ना वो सबको इकट्ठी एक ही तार सबको डाल देनी है, क्योंकि न्यूट्रल जितनी भी आपकी चीज़ें लगी हैं उसके लिए सिर्फ एक ही तार चाहिए होती है। तो आप देखें अच्छे से इसको कनेक्शन जॉइन कर लेना है। इसके ऊपर आपने टेप सोल्यूशन लगा देनी है अच्छे से। अब इसके बाद ना आपने रेड तार लेनी है जो हम फेस यूज करेंगे। तो फेस के लिए हमें हर एक बल्ब के लिए अलग तार लेके जानी पड़ेगी। फेस को हम बटन के साथ कंट्रोल करते हैं और जो न्यूट्रल होती है वह डायरेक्ट होती है, उसको बटन के साथ नहीं करते। तो पंखे के लिए ना पीली कलर की तार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये निशानी होती है बाद में अगर आपको वायरिंग में मसला बना है तो आप पहचान सकते हैं कि ये पंखे का कनेक्शन है। अच्छा, तो हमने ये एक पल्स के लिए रख दिया।
ये दूसरे के लिए है। इसको आपने खूबसूरती से ऐसे एक पट्टी में रख लेना है। बल्ब वाली जो है वो भी आपने रख लेनी है इधर। फैन वाली, फैन की ये हो गई। और ये हमारे तीसरे बल्ब के लिए आ गई, और ये आ गई न्यूट्रल। ठीक है, ये हमने पंखे के लिए न्यूट्रल उधर। तो अब हमने इधर ना 4 वे लगा देना है। इन दोनों तारों को निकाल के, जो इनके साथ हमने होल्डर को कनेक्ट करना है ना, उनको निकाल लें। इसको अच्छी तरह इसे नीचे बिल्कुल दीवार के साथ लगा लें। उसके बाद आप स्क्रू लगा दें तो ठीक हो गया भाई। अब दूसरे बल्ब के लिए पाइप पे है, हम 1 वे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं आगे हमने भेजनी नहीं है ना, इसके आगे कहीं और वायरिंग नहीं जानी, इसी बल्ब तक आनी है। ठीक है, अब हमने इधर फैन लगाना है, तो उसके लिए हम सीलिंग रोल इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ये तारे लगा लेंगे। सिर्फ अब हमने ये सीलिंग रोल लगाना है, इसके बाद होल्डर लगाने हैं, फिर हमने शीट लगानी है, और मेन पावर देने के बाद हमने ये अपनी कमरे की वायरिंग मुकम्मल चला लेनी है। आपने इस तरह करना है कि एक जो तार है ना, वो एक पॉइंट के साथ और दूसरी पॉइंट के साथ, इनका कोई मसला नहीं है, इधर लग जाए इधर लग जाए, इनका इशू नहीं है। लेकिन इस चीज को आपने ध्यान से देखना है कि एक इधर लगे और एक इधर। तो अब हम इसके ऊपर भी स्क्रू लगा देंगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी क्या हाल है? क्या है? इसमें आपने फैन की तारें लगा देनी है। इसके बाद हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। हम ये स्क्रू के इसके लूज कर लेंगे। आप देख सकते लाल बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक चैनल है।
ऊपर ये कवर लगा लें स्क्रू लगा के। तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारी शीट जो है वो रेडी है इस वक्त, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, सिर्फ बोर्ड रहता है, उसके कनेक्शन करने हैं, मेन कनेक्शन है, उसके बाद एक कमरे की वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। आप खुद कर सकेंगे एक कमरे की वायरिंग इस तरीके से, आप खुद कर सकेंगे घर की, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर इनमें से अगर आप कोई चाहे तो रफ इस तरह से शीट वायरिंग भी कर सकता है पहले। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली करिए ये, आप ऐसे करें, पहले ऐसे करके आप देखें, बार बार करें, 2-3 दफ़ा करें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। तो आप इधर इसके ऊपर आपने स्क्रू लगा लेने, ठीक हो गया। आप हमारे सिर्फ एक होल्डर रह गया है बाकी। अब हमारा ये सारा काम मुकम्मल हो गया है, सिर्फ अब शीट रह गई है। ये हमने शीट ली है 8x2 की। आप इसके ऊपर जितने बटन आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं, मतलब कि हमें ये चाहिए 4 और एक डिमर के लिए 5 और एक 2 सॉकेटें हैं 7 और 2 सॉकेटों को बटन कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह हम करेंगे इसका कनेक्शन, इसके अंदर डिमर लगा लेंगे। बाद लोगों को ना इसका मसला होता है ये बटन निकालने का, तो इस तरह से आप टेस्टर से आसानी से इससे बटन निकाल के इसमें डिमर लगा सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसकी कट लगी हुई है। आप ये देखिए, ये हमारी फिटिंग होगी। अब इसकी करेंगे तो वायर की इंसुलेशन उतार के आपने इनको ऐसे एक दूसरे को से अच्छी तरह से मिला के ऐसे मिला लें, फिर देख लें, ठीक है। इधर से जितनी चाहिए इतनी इससे वायर उतार लें। इन पेज को लूज कर लें। आप हमारी दूसरी वीडियोस में देख सकेंगे कि हम मतलब कि छत जो लंटर का होता है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे सीरीज बोर्ड बनाना, 2-वे स्विच, सीरीज स्विच लगाने का तरीका भी जान सकते हैं।
इलेक्ट्रिक के मुताल्लिक़ तमाम जितने भी काम हैं वो हमारे चैनल पे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी काफ़ी वीडियोस हैं आप यूट्यूब पर देखते हैं, लेकिन वो ना थंबनेल पे और टाइटल पे कुछ और लगाते हैं और वीडियोस में ना कुछ और होता है। तो देखें, बहुत सिंपल वे है जिससे भाई समझा रहे हैं और आसानी से आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हम समझा रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अपनी वीडियो वायरल करना होता है, तो हमारा मकसद है कि आप सीख सकें। बिल्कुल ईज़िली आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से इसको गौर से देखें और आपको आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने बटन को मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा ये रहता है तार पंखे वाली, फैन वाली, वो हम एक बटन में लगा लेंगे और जो दूसरी है उसके साथ हम पंखे की तार आके लगा लेंगे, जो हमने उधर बैक पट्टी में लगाई थी। सीलिंग रोज के साथ पीले कलर की तार है, पंखे के साथ येलो लगती है, बाकी जितने भी हैं वो रेड लगती है, बट ब्लैक और ब्लैक न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब हमारी सॉकेटें रह गई हैं, उनके हमने कनेक्शन करना है। अच्छा, ये बता दें व्यूवर्स को वायर कौन सी अच्छी है वायरिंग के लिए, आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? वायर ये तो आम है। अच्छा जी, लेकिन ये हम तो एक टेस्ट बना रहे हैं ना, इसलिए जो अच्छी है वो शाहजहां की तार। ठीक है, आपने अगर घर में अपनी वायरिंग करनी है तो शाहजहां की वायर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है। वीडियोस में ना और भी इनको नॉलेज जो है ना इन चीज़ों के बारे में मिल जाए। जी बिल्कुल, उसकी जो कॉपर है वो अच्छी कॉपर है, अच्छी इंसुलेशन है। तो इसी पे सारा कुछ डिपेंड है। आपकी अगर अच्छी वायर होगी तो वायरिंग भी ठीक हुई, कोई मसला नहीं बनेगा, बाद में शॉर्ट सर्किट का मसला नहीं बनेगा, वोल्टेज का मसला नहीं बनेगा। एक ही दफ़ा आप खर्च करेंगे पैसे, रोज़ाना का ये मसला नहीं रहेगा। यह मुकम्मल हो गई, इसकी सिर्फ न्यूट्रल तार रह गई है, वो हम जो पावर देनी है एक तार इधर लगा लेंगे सॉकेट के साथ और एक बटन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इस बोर्ड में एक चीज़ है समझने वाली, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो कनेक्शन है ना, एक हमने अलग वीडियोस बनाई है बोर्ड के कनेक्शन के लिए, लेकिन इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जितने भी आपके बटन लगे हुए हैं ना, जितने भी स्विच लगे हुए हैं, उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। चाहे 10 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 5 हैं, जितने भी आपके बटन लगे हुए हैं, स्विच हैं, उनको आपने ये जो पॉइंट है ना, इसको मुकम्मल तौर पर आपने इकट्ठा कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ना जो दूसरा पॉइंट है, उसके साथ आपकी जो चीज़ आगे चलनी है जाके, उसके एक तार आगे आपने लगा देनी है। अच्छा, बोर्ड के ऊपर जितनी भी आपकी सॉकेटें लगी हैं, उनके भी एक एक पॉइंट आपने इकट्ठा कर लेना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो आपने स्विच के साथ, बटन के साथ, मतलब कि ये जो बटन के साथ ये वाला पॉइंट है ना, बटन वाला, स्विच वाला, उसके साथ आप फेस लगाएंगे। जो हमारी रेड तार होगी ना वो,
और जो सॉकेट वाला है उसके साथ हम न्यूट्रल तार लगाएंगे। ब्लैक कलर की न्यूट्रल इस्तेमाल करें और जो रेड है वो फेस इस्तेमाल करें, तो आसानी रहेगी, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम इसका कनेक्शन मुकम्मल करते हैं, फिर देखते हैं। अपना बोर्ड के जो कनेक्शन है वो करना है। हम ये जो है डिमर वाली तार उसको हम फैन वाली तार के साथ जोड़ लेंगे, जो हमने येलो पीले कलर की लगा रखी है। ये अलग से है ताकि पहचानने में आसानी हो। इसके बाद हमारी रह गई है ये बल्ब वाली तारें, तो इनको इन बटन के साथ आप जोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी भी बटन के साथ आप लगा लें। कोई आपने खुसूसी तौर पर रखना है कि मतलब इस बटन के साथ हमारा वो वाला बल्ब जले, तो उसकी आप अलग से निशानी लगा लें, वरना आप ऐसे ही जोड़ दें। हर बटन में आपने एक एक तार लगा लेनी है, उस बटन से आपका एक बल्ब जलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये जो है न्यूट्रल, ये मैंने सॉकेट के साथ लगा दिया है। बाकी जितनी भी तारें थी वो मैंने बटन के साथ लगाई हैं, न्यूट्रल वाली मैंने सॉकेट के साथ जोड़ दी है। तो अब मेरे रह गए मेन कनेक्शन, वो मैंने न्यूट्रल के साथ एक तार लगा ली है और दूसरी जो है वो मैंने फेस के साथ लगानी है। अच्छा, ये जो है ना, ये किसी भी बटन के साथ आप टच कर सकते हैं। जितने भी बटन जुड़े हुए हैं ना, उनमें से किसी भी बटन के साथ आप जोड़ लें। तो मैं इधर ही जोड़ लेता हूँ। कैमरे को नज़दीक रखें ताकि देखने वाले दोस्त आसानी से देख सकें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कमेंट में आप पूछें, जिसके मुतलका आपने पूछना है, हम उसके मुतलका वीडियोस बना के आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हमारा काम है आपकी खिदमत करना। तो अब हम इस शीट को बंद करने लगे हैं। इसको आप स्क्रू लगा दो, ठीक हो गया। हम लगाएंगे बल्ब, एक और बल्ब दिखाएंगे। ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है। आप कौन सा यूज कर रहे हैं आप? इसकी एनर्जी बहुत बचत है इसमें। और उधर हमने लगाना है एक और, तो शीट को ऐसे फिर ऐसे करें, ऐसे आसानी से देख सकें। तो ये आपने शीट के ऊपर चढ़ा लेनी है। ये मैंने एग्जॉस्ट फैन ले लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इधर आपने सीलिंग फैन का कनेक्शन करना है, यानी रूफ फैन, छत वाला फैन। अब हम मुकम्मल वायरिंग जितनी भी है वो चला के देखेंगे। बारी बारी सब बल्ब को ऑन करेंगे ताकि जो हमने वायरिंग आपके सामने की है उसको आप देख सकें।
गो। तो नाज़रीन हमने वायरिंग मुकम्मल कर ली है। अब हम चेक करते हैं कि हमने एक बल्ब ऑन कर लिया है, दूसरा और तीसरा। तो इसी तरह हमने मुकम्मल अपनी वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसको पंखे के ऊपर लगाएं, पंखे के ऊपर। अब ये हमने डिमर के साथ इसको कंट्रोल किया हुआ है, आप देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं डिमर को लूज करूंगा फैन की स्पीड लूज होगी। जी बिल्कुल, ये देखिए। तो ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। आप घर बैठ के वीडियोस को देख के चला सकते हैं, कर सकते हैं अपने घर की वायरिंग मुकम्मल। तो अभी हमको इजाज़त दीजिए और जद्दा इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।